आदरणीय बंधुओं नमस्ते। सृष्टि या ब्रह्मांड की रचना के विषय पर 1 से 10 तक प्रश्न उत्तर प्रस्तुत किए हैं। सृष्टि या ब्रह्मांड की रचना विस्तार से 11 से इसकी शुरुआत करते हैं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न, प्रकृति के बारे में समझाएं। उत्तर, प्रकृति कहते हैं सृष्टि के मूल परमाणुओं को। जैसे किसी वस्तु के मूल अणु को आप एटम के नाम से जानते हो, लेकिन आगे उसी एटम के भाग करके आप इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश, प्रोटॉन, धनावेश, न्यूट्रॉन, नाभिका कण तक पहुंच जाते हो। और उससे भी आगे इन कणों को भी तोड़ते हो तो पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, क्वार्क्स में बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से विभाजन करते करते आप जाकर एक निश्चित मूल पर टिक जाओगे और वो मूल जो परमाणु में जोड़ जोड़ कर बड़े बड़े कण बनते चले गए हैं, वे ही प्रकृति के परमाणु कहलाते हैं। प्रकृति के तो परमाणु होते हैं सत्य यानी पॉजिटिव, रजस यानी नेगेटिव, तमस न्यूट्रल। इन तीनों को सामूहिक रूप में प्रकृति कहा जाता है। प्रश्न, क्या प्रकृति नाम का कोई एक ही परमाणु नहीं है? उत्तर, नहीं। सतो, रज और तम तीनों प्रकार के मूल कणों को सामूहिक रूप में प्रकृति कहा जाता है। कोई एक ही कण का नाम प्रकृति नहीं है। प्रश्न, तो क्या सृष्टि के किसी भी पदार्थ की रचना इन प्रकृति के परमाणुओं से ही हुई है? उत्तर, जी, अवश्य ही ऐसा हुआ है, क्योंकि सृष्टि के हर पदार्थ में तीनों ही गुण यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल पाए जाते हैं। प्रश्न, ये स्पष्ट कीजिए कि सृष्टि के हर पदार्थ में तीनों ही गुण होते हैं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वो तो केवल नेगेटिव ही होता है, यानी कि रजोगुण से युक्त, तो बाकी के 2 गुण उसमें कहाँ से आ सकते हैं? उत्तर, नहीं, ऐसा नहीं है। उस ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन में भी तीनों गुण ही हैं, क्योंकि होता ये है कि पदार्थ में जिस गुण की प्रधानता होती है वही प्रमुख गुण उस पदार्थ का हो जाता है। तो ऐसे ही ऋणावेश में भी तीनों गुण सतो, रजस और तमस तो है, लेकिन ऋणावेश में रजोगुण की प्रधानता है, परंतु सतोगुण और तमोगुण गौण रूप में उसमें रहते हैं। ठीक वैसे ही प्रोटॉन यानी धनावेश में सतोगुण की प्रधानता अधिक है, परंतु रजोगुण
और तमोगुण गुण रूप तीनों ही में है। और ऐसे ही तीसरा कण न्यूट्रॉन यानी कि नाभिकीय कण में तमोगुण अधिक प्रधान रूप में है और सतो एवं रज गौण रूप में है। तो ठीक ऐसे ही सृष्टि के सारे पदार्थों का निर्माण इन तीनों गुणों से हुआ है, पर इन गुणों की मात्रा हर एक पदार्थ में अलग अलग है, इसलिए सारे पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। प्रश्न, तीनों गुणों को और स्पष्ट करें। उत्तर, सतोगुण कहते हैं आकर्षण से युक्त को, तमोगुण निष्क्रिय यानी मोह वाला होता है, रजोगुण होता है चंचल। इसे ऐसे समझें, नाभिकम यानी न्यूक्लियस में जो नाभिकीय कण है वो मोह रूप है, क्योंकि इसमें तमोगुण की प्रधानता है और इसी कारण से ये अणु के केंद्र यानी मरकज़ा में निष्क्रिय पड़ा रहता है। और जो धनावेश यानी प्रोटॉन है वे भी केंद्र में है यानी मरकज़ा में है, पर उसमें सतोगुण की प्रधानता होने से वो ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन को खींचे रहता है, क्योंकि आकर्षण यानी कशिश उसका स्वभाव है। तीसरा जो ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन है उसमें रजोगुण की प्रधानता होने से संचल स्वभाव वाला है यानी चंचल है, इसलिए वो अणु के केंद्र यानी मरकज़ा नाभिकम की परिक्रमा करता रहता है, दूर दूर को दौड़ता है। प्रश्न, तो क्या सृष्टि के सारे ही पदार्थ तीनों गुणों से ही बने हैं? तो फिर सब में विलक्षणता क्यों है? सभी एक जैसे क्यों नहीं है? उत्तर, जी हाँ, सारे ही पदार्थ तीनों गुणों से बने हैं, क्योंकि सब पदार्थों में तीनों गुणों का परिमाण अलग अलग है। जैसे आप उदाहरण के लिए लोहे का एक टुकड़ा ले लें तो उस टुकड़े के हर एक भाग में जो अणु है वो एक से है और वो जो अणु है उनमें सतो रज और तम की निश्चित मात्रा एक सी है, यानी मकनातीस के बारे में वर्णन किया गया है। प्रश्न, पदार्थ की उत्पत्ति क्रिएशन किसको कहते हैं? उत्तर, जब एक जैसी सूक्ष्म यानी लतीफ मूलभूत इकाइयां आपस में संयुक्त होती हैं, जुड़ती हैं, तो जो उन इकाइयों का एक विशाल समूह हमारे सामने आता है उसे ही हम उस पदार्थ का उत्पन्न होना मानते हैं। जैसे ईंटों को जोड़ जोड़कर कमरा बनता है, लोहे के अणुओं को जोड़ जोड़कर लोहा बनता है, सोने के अणुओं को जोड़ जोड़कर सोना बनता है, आदि आदि। सीधा कहें तो सूक्ष्म परमाणुओं का आपस में विज्ञान पूर्वक संयुक्त हो जाना ही
उस पदार्थ की उत्पत्ति है। प्रश्न, पदार्थ का नाश डिस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? उत्तर, जब पदार्थ की जो मूलभूत इकाइयां थीं वो आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो जो पदार्थ हमारी इंद्रियों से गृहीत होता था तो अब नहीं हो रहा, उसी को उस पदार्थ का नाश कहते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा बहुत समय तक घिसता घिसता वापस मिट्टी में लीन हो जाता है, कागज को जलाने से उसके अणुओं का भेदन हो जाता है, आदि आदि। सीधा कहें तो वो सूक्ष्म परमाणु जिससे वो पदार्थ बना है, जब वो आपस में से दूर हो जाते हैं और अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाते हैं, उसी को हम पदार्थ का नष्ट होना यानी फना होना कहते हैं। प्रश्न, सृष्टि की उत्पत्ति किसे कहते हैं? उत्तर, जब मूल प्रकृति के परमाणु आपस में विज्ञान पूर्वक मिलते चले जाते हैं तो अनगिनत पदार्थों की उत्पत्ति होती चली जाती है। हम इसी को सृष्टि या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहते हैं। प्रश्न, सृष्टि का नाश या प्रलय किसको कहते हैं? उत्तर, जब सारी सृष्टि के परमाणु आपस में एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं तो सारे पदार्थ का नाश होता जाता है, और जैसे ही सारी सृष्टि अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाती है, इसी को हम सृष्टि या ब्रह्मांड का नाश कहते हैं। प्रिय मित्रों, विस्तार के साथ सृष्टि या ब्रह्मांड की रचना और उसके प्रलय यानी फना होने के बारे में वर्णन किया है। आशा की जाती है कि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओम शांति।